बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे गाज़ियाबाद में आने वाले एक वाक़े की। जी हाँ, ये एक अफसोसनाक वाक़या जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने, इंतहाई कम उम्र 7 से 8 साल इनकी उम्र है और 4 बच्चे हैं जिन्होंने एक ऐसी वारदात की जिसको देख कर सब हैरान और परेशान रह गए। ज़ेरे नज़र आपको तस्वीरें ये नज़र आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि ये बच्चे जिन्होंने एक शख्स के साथ जो है वो वारदात की, आज इस व्लॉग में तफसीलन इस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अपने बच्चों पर नज़र रखें और उनकी तरबियत कैसे करें और किस तरह उनको इस सोशल मीडिया के इस दौर में उनको एक अच्छा इंसान जो है वो बनाया जा सकता है। तो तफसीलन इस पर बात करेंगे और इस पर अब तक क्या कार्रवाई पुलिस ने की और पुलिस ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन इन सबसे पहले मेरे इस चैनल वॉइस ऑफ पब्लिक व्लॉग को जो है सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली ऐसी मज़ीद फुटेजेस और स्टोरियाँ आपको मिलती रहें। नाज़रीन साहब, इस स्टोरी की तरफ चलें तो गाज़ियाबाद के इलाका में चंद रोज़ कबल ये वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ। अगर इसकी ये फुटेज सीसीटीवी जो फुटेज जो सामने आई है, अगर ये ना होती तो शायद कोई ना मानता कि इतने कम उम्र में बच्चों ने ये वारदात की। जी हाँ नाज़रीन, 7 से 8 साल के दरमियान इन बच्चों की उम्र है और गाज़ियाबाद का ये इलाका है। और ये फुटेज जो सीसीटीवी फुटेज जो मंजर आम पर आई, इसमें देखा जा सकता है कि बच्चे बड़ी ही चालाकी से, होशियारी से गली से गुजरते हुए एक शख्स के पास जाते हैं, जिनमें से 3 जो बच्चे हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से दस्तों गिरेबान होते हैं और एक दूसरे को वहाँ से गुजरने वाले जो शख्स है इसके करीब ले जाते हैं। ये शख्स बच्चों को देखकर, अपनी तरफ आता देखकर जो है वो उनकी लड़ाई छुड़वाता है। और इसी दौरान एक बच्चा इनमें से हाथ की ऐसी सफाई दिखाता है कि किसी को पता नहीं चलता और जो शख्स समझता है कि बच्चे जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, वो बच्चे आपस में लड़ नहीं रहे होते, वो एक नाटक कर रहे हैं जिसमें उन्होंने इस शख्स की जेब का सफाया कर दिया। जी हाँ, जैसे ही वो शख्स अपने हाथ खोलता है इनको छुड़वाने के लिए, इनको अलग-अलग करने के लिए, जो दस्तों गिरोबान हुए बच्चे नजर आते हैं, उसी दौरान एक बच्चा बड़ी ही चालाकी से इस शख्स की जेब काट लेता है। जी हाँ, जेब तराशी का ये वाक़या है। उसके बाद बच्चे जेब से पैसे, मोबाइल फ़ोन लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं और बच्चों को भागते हुए भी देखा जा सकता है। और इसी फुटेज के अंदर ये मुतासरा शख्स जो है उसको भी देखा जा सकता है, जिसको एहसास होता है कि उसकी जेब से कुछ निकल गया है। फुटेज में ही वो अपनी जेबें चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेब कट चुकी है। और ये बच्चों ने बड़ी ही महारत से, बड़ी ही चालाकी से, जैसे किसी प्रोफेशनल से इन्होंने ट्रेनिंग ली हो, इन्होंने इस तरीके से जो है वो इसकी जेब का सफाया किया और फिर वहाँ से फरार हो गए। ये शख्स इन बच्चों के पीछे जाता है, लेकिन उसके बाद बच्चे वहाँ नहीं मिलते और वो बच्चे इसकी जेब से पैसे और मोबाइल फ़ोन लेकर जो है वो रफू चक्कर हो जाते हैं। फुटेज वायरल होती है जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है, लेकिन इसमें पुलिस ने किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की। इस हवाले से मुतलका एसपी से और जो एसपी के तर्जमान हैं उनसे मेरा राब्ता हुआ तो उनका कहना था कि बच्चों की उम्रें जो है वो बहुत कम है, 7 से 8 साल इनकी उम्रें हैं। उनके शनाख्त जो है वो सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुकम्मल कर ली गई है। उनके वालिदैन को बुलाया गया है और उनको समझाया गया है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, ताहम इस पर कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। इस हवाले से एसपी कैंट काजी अली रज़ा से भी बात हुई तो उनका कहना था कि मुद्दई जो है उसको ढूंढने की, यहाँ मुतासरा जो शख्स है जो मुद्दई बनेगा जिसकी जेब काटी गई, वो पुलिस को अभी तक नहीं मिला, उससे किसी किस्म का राब्ता नहीं हुआ और उसके आने पर ही मज़ीद जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन पुलिस शायद इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी इसमें कार्रवाई करने पर, क्योंकि ये बच्चे थे और उनके वालिदैन को बुलाकर इन बच्चों के हवाले से तफसीलन उनको बताया गया और उनको आगाह किया गया, जिस पर कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। और वालिदैन ने भी पुलिस को इस हवाले से यकीन दहानी करवाई कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखेंगे और उनको समझाएंगे आइंदा ऐसा जो है वो दोबारा मौका जो है वो नहीं मिलेगा। जिस पर यह कार्रवाई जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है अमल में नहीं लाई गई। लेकिन ये बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या है। नाज़रीन, ये हमारी नई जनरेशन है, आप देखें कि ये किस तरफ मामला जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लिहाजा जो वालिदैन है वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, ख़ास करके जब उनको मोबाइल फ़ोन दिया जाता है तो उन पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, वो किस किस्म की चीज़ें जो है वो अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या किन चीज़ों में जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये बच्चे जिनकी उम्र बहुत ही कम है, इन्होंने भी यकीनन ये सोशल मीडिया से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखी और सीखी होंगी, जिस पर उन्होंने ये वारदात जो है वो की। और अगर इस वारदात की फुटेज मंजर आम पर ना आती तो शायद कोई ना मानता, क्योंकि बच्चों की उम्र इतनी कम है और किसी ने भी यकीन नहीं करना था कि ये वारदात हुई और इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होनी थी। ताहम इस फुटेज में तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने रखी, तमाम हक़ाइक़ से जो है वो पर्दा उठाया, जिसके बाद ये तमाम हक़ाइक़ जो है वो सामने आए। तो इस हवाले से मैंने तफसीलन आपको बताया। ये गाज़ियाबाद के इलाका लाहौर में है जहाँ ये एक वारदात हुई और इसके पीछे जो है वो तमाम चीज़ें क्या थी, इस हवाले से मैंने आपको तफसीलन बताया। ऐसी मज़ीद स्टोरी और फुटेज देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद फुटेजेस और स्टोरियाँ आपको मिलती रहें। अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।